हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, which is the second unit of UK SSSC LT syllabus. And in previous video, I am discussing questions till 25. Now, without any delay, this video start from question 26. Question number 26 is asked in examination UP PGT Science 2021. UP TGT Science 2021. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। केपलर्स लॉ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। केपलर्स लॉ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, केपलर का जो सेकंड लॉ होता है हमारे पास, केपलर का जो सेकंड लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलर, इट स्टेट्स दैट इनिशियली द प्लेनेट इज एट दैट पोजीशन at time t equal to 1 second. After the same time, it will cover this area. This is the sun. ठीक है, this is the sun and this planets. ये sun, ये p. This is PQR is the position of planets. तो Kepler second law, aerial velocity is constant. Aerial velocity means dA by dt. Area upon time is known as aerial velocity. और एरियल वेलोसिटी वैल्यू होती है इसकी L अपॉन 2m, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम और m इज द मास ऑफ प्लेनेट। तो केपलर सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका मीन्स दैट मीन्स क्या हुआ जी, केपलर से सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ, law of area is also known as law of area. Aerial velocity as constant is equivalent to law of conservation of, law of conservation of, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास होगा नहीं, एनर्जी होगा नहीं, लीनियर मोमेंटम होगा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी, is conservation of angular momentum, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है हमारे पास LT 2015 और 2021 में भी पूछा जा चुका है कि जो केपलर सेकंड लॉ है इज द कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट एंगुलर मोमेंटम नॉट लीनियर मोमेंटम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट which was asked in UKPSC lecturer mains 2020. ठीक है, these all are questions related to the Kepler's law of planetary motion, which were most important expected question for the upcoming examination. So the question read out करते हैं। When a planet moves around the sun, जब भी कोई planet सन के अराउंड मूव करता है, तो इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग दैट देयर एरियल वेलोसिटी L/2m ये होती है कांस्टेंट। ठीक है, देयर एरियल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऑप्शन चेकआउट करते हैं। तो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, that means aerial velocity, always remember the formula of aerial velocity is L upon 2m. Sometime examiner ask in numerical. ठीक है, aerial velocity depends on, ये wrong, linear velocity, angular velocity, these are also wrong option. So the correct answer of this question is present on option A, aerial velocity is constant. Now moving on, question 28, which were
which was asked in exam UP PGT Physics 2016, also 19, also UP PCS PRI 2006. So the importance of Kepler's law of planetary motion you know very well. ठीक है. Question 28 is that Kepler's second law, aerial velocity. Aerial velocity remains constant is equivalent which of the following conservation laws. तो ठीक है, तो एनर्जी देखो वही क्वेश्चन दोबारा से घूम फिरा के पूछ दिया है. एनर्जी है नहीं, लीनियर मोमेंटम है नहीं, तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016. Now, moving on, question number 29. Question number 29 was asked in examination UP TGT 2011, also UP PGT 2011. ठीक है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में एक साथ पूछा गया है. तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. केपलर सेकंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ. ठीक है, ऑल्सो दिस क्वेश्चन रिपीटेड मोस्ट टाइम, एलटी में भी 2024 में भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केपलर सेकंड लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ. ठीक है, कंसिक्वेंस ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गलत. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, गलत. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन 30. Question number 30 is most important question for upcoming exams, which was asked in UPPGT Physics 2002. 2002 में पूछा गया है. तो ये जो है हमारे पास LT 2024 और लेक्चरर 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है. जनरली जो केपलर्स लॉ है उससे इसी तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स ऑफ द सन आर. हमको डिस्टेंस दे रखी है, मीन्स R1 दे रखा है 10⁻13 और R2 दे रखा है 10⁻12 मीटर. द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है. तो वी नो क्या फाइंड आउट करना है, T1 अपॉन T2 हमको फाइंड आउट करना है. तो वी नो केपलर्स थर्ड लॉ, न्यूमेरिकल जनरली थर्ड लॉ से ही आता है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. ठीक है, जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. अगर इसको हम टी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के आर क्यूब आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन दोनों प्लैनेट्स के लिए, दोनों रेडियस के लिए T1 T2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है ना, तो अब हमको T1 अपॉन T2 अगर हम करते हैं, ठीक है, T1 अपॉन T2 अगर हम करेंगे तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, 10⁻13 अपॉन 10⁻12 की पावर होल क्यूब. ठीक है, तो ये T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू 10⁻13 माइनस 12, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का 3, 10 की पावर 1 का 3. तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, T1 अपॉन T2 इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 1/2. ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 10 की पावर हाफ की पावर 3 की पावर 3. इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, और 10 की पावर हाफ मीन्स अंडर रूट मीन्स 10 × 10 × 10. ठीक है, और इसकी पावर हाफ. ठीक है, तो 10 रेज टू द पावर हाफ और इसको हमने 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर हाफ 10 की पावर 3. ठीक है, दिस कैन बी राइट एज रिटर्न एज 10 की पावर 3 की पावर क्यूब, एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं. ठीक है, दिस कैन बी रिटर्न एज 10 की पावर 3 की पावर हाफ. 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट लगा दो, तो यहाँ से 1 10 बाहर आ जाएगा और ये 10√10. ठीक है, क्या आएगा, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10√10 रेशियो 1. 10√10 रेशियो 1, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है. 10√10, 10√10 रेशियो 1. So the correct answer of this question is present on option C, 10√10 रेशियो 1.
10 root 10 ratio 1. So the correct answer of this question is present on option C, 10 to 10 root 10, 10 root 10 root 10 ratio 1. So the correct answer of this question is present on option C. ठीक है, so the this is the most important and expected question for the upcoming exams of topic Kepler's law of planetary question. इस तरीके के क्वेश्चन Kepler's law of planetary motion से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।